अल्लाहू अकबर। आज इमाम साहब को जहर वाला खाना नहीं खाने दूंगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम नमाजियों से गुजारिश है, दुआ के बाद थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन के जाइएगा। बहुत अहम और ज़रूरी बात करनी है आपसे। लगता है इमाम साहब को पता चल गया मैंने इनके खाने के साथ क्या किया है। खैर तो है, आज इमाम साहब ने रुकने का क्यों कहा है? हाँ, पहले तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमाम साहब खैर तो है, आज हमें आपने रुकने का कहा है। क्या बात है इमाम साहब, हमें बताएं। जनाब, मैं आप सबको ये दिखाना चाहता हूँ। खाने में मिट्टी ये किसने डाली है? ये क्या, ये किसकी हरकत हो सकती है? वैसे ये खाना तो इदरीस साहब के घर से आता है। इदरीस साहब, ये क्या हरकत है? आप तो इंतहाई शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आपसे ऐसे अमल की तो हरगिज नहीं थी। इदरीस साहब, अगर आप खाना नहीं दे सकते थे तो ऐसी बेहुदा हरकत तो ना करते। इमाम साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? दिन का खाना तो मेरी जिम्मे होता है, जो मैं खुद घर से बेहतरीन बनवा कर आता हूँ। जी जनाब, जब से आपके घर से खाना आना शुरू हुआ है ऐसा ही होता है, लेकिन आज मैंने चुप की खामोशी तोड़ दी है। इमाम साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, पता नहीं ये कैसे हो गया। ला हौला वला कुव्वता। इदरीस साहब, अगर आपको इमाम साहब से कोई मसला आता तो हमें बता देते, ऐसी बेहुदा हरकत करने की जरूरत नहीं थी। इमाम साहब, हो ना हो ये हरकत हम नमाजियों में से कोई कर सकता है, मगर ऐसा कौन करेगा? जनाब इदरीस साहब, आप थोड़ा ध्यान करें, आप हम नमाजियों पर बहुतान लगा रहे हैं। बात तो सच है, जो भी है हम नमाजियों में से ही है। तमाम नमाजी खामोश हो जाएं, मुझे 1 मिनट का वक्त दें, मैं आपको बताता हूँ ये हरकत किसने की है। आप ऐसा करें, एक एक करके नमाजी मेरे पास आए, मैं आपको बताता हूँ ये हरकत किसकी है। लेकिन इमाम साहब, आपको कैसे पता चलेगा ये हरकत किसने की है? आप तमाम में से जिसने ये हरकत की होगी उसके हाथों पर मिट्टी लगी हुई होगी। आप एक एक करके मुझे अपना हाथ दिखाएं। इदरीस साहब, आप पहले। भाई आप दिखाएं। अरे भाई आप भी दिखाएं मुझे हाथ। जी जी इमाम साहब। ये रहा वो शख्स जिसने खाने में मिट्टी डाली है। क्या इसकी इतनी मजाल? मारो इसको। रुको रुको, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ मैंने खाने में मिट्टी क्यों डाली है। दरअसल इसलिए। ये ले भाई, 1 लाख हैं, 2 महीने बाद 1.5 लाख लूंगा मैं। ओके ओके। बस इसी वजह से मैंने खाने में मिट्टी डाली थी। जिस बंदे का सूद का कारोबार हो उसके घर का खाना इमाम साहब ना खाएं, ये हमारी बातों को भी खा जाएगा। सूद बेशक अल्लाह और उसके नबी से खुली जंग है। अल्लाह हम सबको सूद के कारोबार से बचाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।